हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी मंत्रा। आई एम मीरा कुमारी। जैसा आप लोग जानते हैं, मैंने अपने चैनल पे हॉलीडे सेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम एक सिस्टमेटिक वे में ड्राइंग क्लासेस लाया जाए। कुछ लोगों ने ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजा था, कुछ लोगों ने ऑफलाइन भेजा था। तो इसलिए मैं इसी सेशन में एक प्लेलिस्ट लेके आई हूँ उन सभी के लिए जो ड्राइंग सिस्टमेटिक वे में सीखना चाहते हैं। ये प्लेलिस्ट बेसिक टू एडवांस लेवल को कवर करेगा एंड इसमें शेडिंग, पेंसिल ड्राइंग एंड इसके डिटेलिंग के बारे में हम सीखेंगे। लेट्स बिगिन। आज डे 1 है, तो सबसे पहले जो मटेरियल है मैं उसे बता देती हूँ। आप इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेपर और पेंसिल लेने के चक्कर में ना रहे। जस्ट लाइक ये A4 साइज़ का एक स्पाइरल और पेपर आप ले आएँ घर पे एंड देन उसमें हम ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा जैसा मैं वीडियोस लाते रहूँगी, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये A4 साइज़ का पेपर है, जैसा मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, है ना। ये इसमें आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पेंसिल आप 4B और 8B लेंगे। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अप्सरा अब से मैं बोलूँगी आप स्टार्ट करना, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आ जाएगी, ठीक है। एंड 4B, 6B, 8B इसलिए बिकॉज ये काफ़ी स्मूथ होता है पेपर पे। अपना फ्लो इसके जो होते हैं ना, काफ़ी स्मूथ होते हैं एंड स्ट्रोक्स बनाने में हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। एंड इससे ऊपर अगर हम जाते हैं 8B, 12B, तो इसमें क्या होता है ना, इसके जो टेक्सचर कह लो या टोन कह लो या डार्कनेस कह लो, इसको कंट्रोल करने में शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है प्रेशर के साथ जो हम, बिकॉज वो बहुत डार्क होते हैं। तो जहाँ लाइट करना है, डार्क करना है, तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। डे 1 हमारा रहेगा वार्म अप सेशन। इसके कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको बता देती हूँ, जिसे आपको डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पेंसिल को होल्ड कैसे करते हैं। पेंसिल को होल्ड कैसे करना है, आप पेंसिल चाहो तो शार्पनर से शार्प कर सकते हो, अदरवाइज आप एक ऐसा कटर ले लेना। ये है या ये है, हाँ। इससे क्या होते हैं कि हमारे इसकी जो नॉब होती है, टूटने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। जो आपको रिजनेबल लगे आप उसे ले लेना। पेंसिल को शार्प करना है। पेंसिल होल्ड कैसे करना है, हमें पेंसिल को 2 फिंगर ऐसे आप देख लेना, इतना ऊपर पकड़ना है। बहुत ऐसे पकड़ के ड्राइंग नहीं करते, इससे हमारा जो रिस्ट है ना, वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो हम 2 ऐसे आप मेज़र कर लेना, इतना दूर पकड़ के पेंसिल को होल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, लाइट ग्रिपिंग होना चाहिए, 2 फिंगर का गैप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे लाइंस की, ठीक है। तो जैसा ये डे 1 है, तो हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन कह लो, स्लिपिंग लाइन कह लो, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा जो पाम है ना, ये हमारे कैनवस पे कह लो और नोटबुक पे कह लो, ये टच नहीं होना है। रिस्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अगर हम इसका सहारा ले लेंगे, अगर पाम को बिल्कुल पेपर पे टिका देंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा ओपन होना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा रिस्ट और पाम पेपर पे बिल्कुल टिका हुआ नहीं होना है, पेपर से ऊपर होना है। हमारा रिस्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट चीज हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा जो स्ट्रोक होगा वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसा 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 जिगजैग जिगजैग नहीं होना है, ठीक है। कर्व में नहीं जाना है। कर्व की प्रैक्टिस जब करेंगे तब हमारा होना है कर्व, बट अभी हम स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्ट्रोक कर्व में नहीं जाना चाहिए, जिगजैग नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दोनों तरफ से करेंगे सो दैट कि कभी हमें नोटबुक घुमा घुमा कर ड्राइंग करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एंड ये तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि हमारा जो फ्लो है वो स्मूथ ना हो जाए। एक ही जगह पे आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ऐसे, ठीक है। आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप शुरू में हो सकता है ऐसे
दिक्कत हो आपको तो आप 2 डॉट बना ले, ए एंड बी, एंड देन इसको मर्ज करने की कोशिश करें। स्ट्रोक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। इसी जगह पे हम 100 टाइम्स करेंगे। अभी लेंथ हमारा छोटा है, फिर इस स्ट्रोक की लेंथ को बढ़ाएंगे, फुल पेपर पे लेके जाएंगे, फिर लेफ़्ट टू राइट करेंगे। इसे भी हम 100 टाइम्स एक ही जगह पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे, ये बहुत ही बेसिक वार्म अप है, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज एक आर्टिस्ट होती है ना, उसका जो फ्लो होता है ड्राइंग में, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल फ्लो उसके आर्ट में, सॉलिड ड्राइंग्स कह लो या अपीलिंग ड्राइंग्स जिसको प्रेजेंट होता है ना, वो उसके स्ट्रोक से होती है। और ये स्ट्रोक प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल बहुत ही बेसिक है, ये पूरे लाइफ टाइम आपको काम आएगा, ठीक है। बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी आज भी ये स्ट्रोक प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं अपने ड्राइंग करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सर्कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, दिस वे, एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और तब तक करेंगे जब तक हमारा सर्कल जो है परफेक्ट ना बनने लगे। साइज बड़ा छोटा करके, कभी थोड़ा बड़ा फिर छोटा, इसे भी हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे 100 टाइम्स करेंगे, ठीक है, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 100 टाइम्स, ठीक है। ये सब जो है ना हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट कि हमारा जो बेसिक शेप की प्रैक्टिस के लिए हमें ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ ना करना पड़े। अब हर जगह आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके तो नहीं घूमोगे, कहीं सर्कल करना है तो कॉम्पास उठाओगे, स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए स्केल लोगे। तो इसके लिए फ्री हैंड स्केचिंग के लिए, रैपिड स्केचिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी इससे हम इस तरह से प्रैक्टिस करते करते हम बेसिक शेप की प्रैक्टिस करेंगे। सपोज अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, फिर हम स्लांटिंग लाइन या स्लोपिंग लाइन जिसे कहते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हम दोनों तरफ से करेंगे, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड सेम वे में, ठीक है। फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दिस इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्लिपिंग लाइन, ठीक है। एंड हम ओवल की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड स्लिपिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड क्लॉकवाइज अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या इसे डाउनवर्ड भी कह सकते हो। देन राइट स्लांट, देन लेफ्ट स्लांट, ठीक है। ये बेसिक शेप की प्रैक्टिस हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आप जब आगे ड्राइंग में बढ़ोगे ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि हमारा हर ड्राइंग जो भी है, ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन है, लैंडस्केप है, हर एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म को ना फॉलो करता है। तो हर ड्राइंग हमारा पहले बेसिक शेप से स्टार्ट होता है, पहले बेसिक शेप बनाते हैं, देन उसको एडवांस लेवल में जाके कर्व ऐड करके उसमें हम डिटेल डाल के रियलिस्टिक फॉर्म में डालते हैं। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ोगे, मैं बताऊंगी बेसिक शेप से ड्राइंग कैसे बनाते हैं, कैरेक्टर्स कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। हाँ, आपको मैं रीड करना सिखा दूंगी, पर्टिकुलर किसी ड्राइंग में बेसिक शेप रीड कैसे करते हैं, कि हाँ इस वाले ड्राइंग में, इस वाले ऑब्जेक्ट में बेसिक शेप कहाँ दिखाई दे रहा है। अगर बेसिक शेप में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर बनाते हैं तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, लाइक कंटिन्यू ऐसे नहीं बनाएंगे, या फिर ऐसे नहीं बनाएंगे। ये हमारा राइट वे नहीं है ड्रॉ करने का। पहले हम स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है, देन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, देन अगेन स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल भी बनाएंगे तो सेम वे में इस तरीके से, ठीक है, ट्रायंगल, है ना। अभी अब देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देती हूँ। रेक्टेंगल और ट्रायंगल को यूज़ करके हम, ये दोनों बेसिक शेप को यूज़ करके हम कौन सा ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो
सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। देखो ये शेप हो गया रेक्टेंगल का, है ना, एंड ये शेप हो गया हमारा ट्रायंगल का, ये शेप हो गया हमारा स्क्वायर, राइट ना, एंड ये अगेन रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ सर्कल, अगेन रेक्टेंगल, ठीक है। जो देखो आप एक हाउस बन गया, हट बन गया, आप जो बनाना चाहो। तो ये बेसिक शेप को फॉर्म करके ही हम ड्राइंग को रीड करते हैं, ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं, एंड देन अपना नेक्स्ट फर्दर ड्राइंग हम निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इससे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में बेसिक शेप से हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, देन शेडिंग सीखेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड ऑल सारी चीज़ें कवर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।